बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। ये टीचर्स, आज का हमारा लेसन है एक पोएम जो कि है बम्बल बी के बारे में। बम्बल बीज के बारे में हमने पहले भी कुछ एक्टिविटीज़ की हैं टीचर, और काम जो है महज एक्टिविटी करने का नहीं होता। बात ये होती है कि बच्चों को, चूँकि हम अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है उनमें एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बीज, यानी मक्खियाँ, किसी भी किस्म की मक्खियाँ। बम्बल बी क्योंकि देखने में कॉमन है, क्यूट है, उसका हमें आसपास जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, किताबों में नज़र आता है, इसलिए हम बम्बल बीज का कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ बारहा शेयर करते हैं ताकि एक चीज़ उनको हम मल्टीपल तरीके से उनको लर्न करवाएं कि जितनी भी मखलूक हमारे सामने अल्लाह ताला की मौजूद है, इस सब का कुछ ना कुछ काम है और कुछ ना कुछ बिजनेस है जिसको ये करने के लिए यहाँ पे दुनिया में आई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर टीचर्स, इट्स a poem, The Bumblebee, yes। और हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग की स्किल है जनाब, यानी हमने पोएम को सिंग करना है, और जब हम ज़्यादा दफ़ा इसको सिंग करेंगे हमें तो वैसे ही याद हो जाएगी। सो नाउ लेट्स लुक एट द पेज। ये है हमारी बुक का पेज, और इस पे आज हमारी एक्टिविटी जो दी गई है वो है हमने इस पोएम को एक्शन के साथ सिंग करना है। लेकिन वेट करें, सिर्फ एक्शन सिंगिंग नहीं है, इसमें थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, और हमने ये भी देखना है कि बम्बल बी को आज हम ज़रा मज़ीद और जानेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये देखने में कैसी लगती है। तो टीचर्स, चूँकि इससे पहले हमने बम्बल बीज की कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई हैं पेंट के थ्रू, और उसमें जनरली इनको ये बताया है कि ये बम्बल बीज हैं, ये देखने में ऐसी होती हैं। आज हम थोड़ा सा मज़ीद ऑब्जर्वेशन स्किल को इन्हांस करने के लिए मज़ीद कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑब्वियसली फ्रॉम द पिक्चर्स, और फिर आप बच्चों को इन पिक्चर्स के साथ बार बार दिखा के इनको फेमिलियर करेंगी कि व्हाट इज़ अ बम्बल बी, व्हाट अ बम्बल बी लुक्स लाइक। सो आज का हमारा टॉपिक है टीचर्स, क्रिएटिव आर्ट्स, हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी के की लर्निंग एरिया से। सो वी आर ब्लेंडिंग दीज टू टुगेदर। रिसाइट पोएम्स, फोक songs in chorus or solo, understand the importance of nutrition। तो जनाब, न्यूट्रिशंस क्या होती हैं? हमने जब डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, एप्पल्स के, बनानास के, फिर हमने फूड की चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे कि मीट है, फ़िश है, एग्स है, मिल्क है, चीज़ है, तो इन तमाम खाने पीने की चीज़ों में होती है न्यूट्रिशन। तो जनाब, न्यूट्रिशंस जो हमारे तक पहुंचती हैं उन खाने पीने वाली चीज़ों से, उनमें ज़्यादातर हिस्सा या एफर्ट वो होती है बर्ड्स की, वो होती है एनिमल्स की, वो होती है प्लांट्स की, और उसके साथ साथ बीज की। तो जो हमारे पास बीज हैं बच्चों, वो हमारे लिए कौन सा न्यूट्रिशनस मज़ेदार सा फूड तैयार करती हैं, क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये उड़ती हुई आती है, बू बू बू, फूल के ऊपर बैठ जाती है, और उसके बाद वापस उड़ के जाती है अपने हाइव में, अपने छत्ते में, और वहाँ पे जाके बनाती क्या बनाती है? शहद बनाती है, यानी हनी बनाती है। तो आपको पता है सिर्फ हनी बी ही हनी नहीं बनाती, बम्बल बीज भी हनी बनाती हैं। डू यू नो दैट? सो टीचर्स, ये ही आज हम बच्चों को बताएंगे कि हनी बी के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बम्बल बी भी हनी बनाती है, लेकिन बम्बल बी के हनी में और हनी बी के हनी में और बम्बल बी में और हनी बी में क्या फ़र्क है, आज हमने ये देखना है। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पे गौर से देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये किसी की फिंगर टिप पे बैठी हुई है एक छोटी सी बम्बल बी। कैन यू ऑब्जर्व इट क्लोजली? इसको गौर से देखिए। ये है जनाब इसके टेंटिकल्स, ये हैं इसकी लेग्स, ये हैं इसके विंग्स, और ये है इसकी बैक येलो कलर की, जिस पे आपको थोड़ी थोड़ी फर नजर आ रही, थोड़ी थोड़ी फरी है। यस, नाउ दिस इज अ बम्बल बी। नाउ लेट्स सी, bumblebees also live in hives and they also make honey. But dear teachers, do you know what is the difference between a bumblebee and a honeybee? चलें मैं आपको बता देती हूँ। बम्बलबीज जो हैं वो फ्लावरी प्लांट के या फ्रूटी प्लांट के किसी हिस्से पे भी बैठ के उसका रस चूसती हैं। जैसे कि अगर वो फूल पे बैठी हैं तो वो पत्तों से भी रस लेती हैं और वो पत्तियों से भी रस लेती हैं। जब वहाँ से सेंटर में जो उनका नेक्टर होता है, जहाँ पे वो उनके पोलन्स होते हैं, वहाँ से भी लेती हैं। सो बम्बल बी प्लांट के डिफरेंट हिस्सों पे बैठती है उसका रस लेने के लिए। लेकिन जो हनी बी है
वो प्योरली जो है वो फ्लावर के सेंटर में बैठती है जहाँ पे वो येलो येलो सा पॉलन होता है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ बम्बल बी एंड अ हनी बी। दोनों के शहद में जायके का भी इसीलिए फ़र्क होता है। और बम्बल बी जो है वो बहुत ज़्यादा रास्ता, बहुत ज़्यादा फासला तय कर सकती है, लेकिन जो हनी बी है वो बहुत जल्दी थोड़े थोड़े फासले के बाद वापस अपने शहद के छत्ते पे आती है। इसके काटने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि शहद की मक्खी यानी हनी बी एक दफ़ा बाइट करती है, लेकिन बम्बल बी में ये अल्लाह मियां ने सलाहियत डाली है कि वो मल्टीपल टाइम्स यानी बार बार भी आपको एक ही मक्खी काट सकती है। सो देखा अल्लाह मियां ने कितनी डिटेल्स डाली हुई हैं इन छोटे छोटे से इंसेक्ट्स में। ये दोनों ही इंसेक्ट्स हैं। दुनिया में बहुत सारी बीज हैं, लेकिन हम जिनको कॉमनली डिस्कस करते हैं दैट इज़ हनी बी एंड दिस इज़ बम्बल बी। तो स्क्रीन पे देखिए, आपको पिक्चर से ही पता चल जाएगा कि हनी बी की बॉडी में और बम्बल बी की बॉडी में कितना फ़र्क है। So the bumblebee is a little more rounder and looks a little cuter and chubby, but the rest of the things are the same. So this is how bumblebees also make hives, and they fill up their hives with honey. So this is a closer look, another closer look at a bumblebee. So teachers, बच्चों की observation skill आपने जब enhance करनी है तो इस screen को यहीं पे pause करके इस bumblebee के सारे parts को आपने discuss करना है, color को भी discuss करना है। और जो बच्चे इसके बारे में बताना चाहते हैं, कभी किसी बम्बलबी ने उनको स्टिंग किया हो, उन्होंने घर के बाहर कोई बी हाइव देखा हो, तो लेट देम स्पीक अबाउट बम्बलबी एज मच एज दे वांट। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी बच्चों, हो गई बम्बलबी के बारे में बातचीत, तो चलिए अभी थोड़ा सा और एक दो नई चीजें आपको बताती हूँ। बम्बलबी का जो विंग्स हैं वो 1 सेकेंड में बहुत तेज यानी 130 टाइम्स से ज़्यादा जो है वो अपनी विंग्स को हिलाती है। देख रहे हैं आप कैसे आपको नज़र आ रही है? इट इज़ सो फास्ट। इसीलिए नो वंडर जब ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ के इतनी जल्दी से चली जाती है, बिकॉज इसके विंग्स बहुत फास्ट चलते हैं। सो टीचर्स, अब नेक्स्ट टाइम जब व्हेन यू हैव फ्लाइज अराउंड यू, तो लेट देम अंडरस्टैंड बम्बलबीज वैसे फ्रेंडली होती हैं, इतनी जल्दी काटती नहीं है, लेकिन जब आप इनको तंग करेंगे तो फिर ये अपना पूरा बदला लेती हैं। सो व्हाट डू यू सी बिहाइंड मी? अभी आपको क्या नजर आ रहा है? Oh, I'm a little scared. What do you think this is? This is the face of the bumblebee. देखा मैंने आपको कितने करीब से ये पिक्चर दिखाई है। अब इसको देखिए। Do you know what are these? These are the eyes of the bumblebees. How many eyes do you have? 2 eyes. How many eyes here? 2 eyes. Yes. Now see, इतनी छोटी सी जो बम्बलबी है उसकी आईज कितनी बड़ी बड़ी अल्लाह ने बनाई है। सो दिस इज वंडरफुल। सो टीचर्स, बच्चों को हमने इसी तरह ही थोड़ा थोड़ा टीचर के साथ एक्साइटमेंट के साथ इनके साथ डिस्कशन करनी है। और ये जो बम्बलबीज हैं ये ज़्यादा आपको मिलेंगी एप्पल ट्रीज के आसपास, क्योंकि एप्पल ट्री का जो जूस होता है इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। सो टीचर्स, आज का जो हमारा टास्क है, बच्चों ने पोएम तो सिंग करनी ही है, लेकिन बच्चों को हमने मोटिवेट भी करना है कि वो हेल्दी फूड भी खाएं। जब चीज़ों को आपस में डिस्कस करें तो एनर्जी को, हेल्दी फूड को, हेल्दी डाइट को, हेल्दी रूटीन को भी आपने डिस्कस करना है। न्यूट्रिशंस के लिए जो हमारे पास मिनरल्स और फूड के आइटम के थ्रू आता है उसको हमने इंश्योर करना है कि बच्चे हेल्दी फूड खाएं और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। सो द पोएम गोज, नाउ टीचर्स आई एम गोइंग टू रीड द पोएम फ्रॉम द स्क्रीन। आपने यहाँ से देखना है कि व्हाट आर वी गोइंग टू रीड। Buzz, 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 said the bumblebee. Here it comes, he's after me. Oh, no, no, he's not, for I can see he's on his way to the apple tree. Now let's see Miss Bumblebee. Where is the bumblebee going? Bye bye, bumblebee. Oh, the bumblebee is gone. Where is it gone? The bumblebee is going to the apple tree. Yes, this is what the poem is about. So आपने टीचर्स बच्चों के साथ इस पोएम को एक्शन के साथ सिंग करना है, and if you can make little props that would be wonderful. This is the page of the book teachers. ये पोएम बच्चों की रीडिंग के लिए नहीं है, उनकी सिंगिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए है, साउंड्स के साथ, एक्शंस के साथ फेमिलियर करने के लिए है। आपने इनको वर्ड्स
जो है सिंग करके मेमोराइज कराने हैं, रीड आउट नहीं करवाने। सो देयर इज अ वर्कशीट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि लाइंस की प्रैक्टिस है, बट इट टेक्स हेल्प फ्रॉम द बम्बल बी। सो टीचर्स, आज का टास्क है रिसाइट पोएम्स, फोक सॉन्ग्स इन कोरस और सोलो, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो टीचर्स इस पोएम को आप बच्चों के साथ एज अ होल क्लास एक्टिविटी सिंग करेंगी तो वो डेफिनेटली कोरस बन जाएगा, और बारी बारी बच्चों से कहेंगे कि आके क्लास के सामने जो सा बच्चा अपनी पोएम सुनाना चाहता है, जब वो एक एक करके आके आपको सुनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो सोलो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। सो टीचर्स, यू हैव टू एनकरेज बोथ एक्टिविटीज़। ग्रुप्स में जब आप ये 3-4 दफ़ा सिंग कर लेंगी तो वो बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा है ऑलरेडी, वो तो जल्दी से सामने आ जाएंगे सिंग करने के लिए, लेकिन वो बच्चे जो भी कॉन्फिडेंस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको चैलेंज समझते हैं, आपने उनको रेस्ट ऑफ द वीक के लिए इंगेज करना है और कुछ को बारी बारी क्लास के फ्रंट पे बुला के पोइम सिंग करने का कहना है। एक्टिविटी के लिए क्या करना है हमने बच्चों? हाँ जी, हमने एक छोटे से चार्ट पेपर से एक बम्बल बी बनानी है, जिसको हमने अपनी फिंगर पे पहन के गोज द बम्बल बी पोएम सिंग करनी है। सो टीचर्स, मटेरियल इज गिवन राइट हियर एंड आल्सो इट्स गिवन इन द लेसन प्लान इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोशिश करें टीचर्स, बच्चों को आपने जब ये एक्टिविटी करवानी है तो जो हमारा मेन टास्क है हमारे ELO के मुताबिक, वो हर बच्चे को सिंग करना है विद एक्शन, और इसके साथ साथ उनको ये भी पता हो जो छोटी छोटी नई बातें इनको मैंने बम्बल बी के बारे में बताई हैं। हो सकता है ये भूल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ रिकॉल करने से इनको याद रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।